और कई बार ऐसा भी होता है नहीं कि जैसे ही मृत्यु हुई और वो सारे कॉम्बिनेशन मिल गए उसी समय, महीने में 15 दिन में, तो तुरंत जन्म हो जाएगा, फिर वेटिंग के लिए पितृलोक नहीं जाना पड़े। तो ये तो कर्म का हुआ। अब जो पहले बात चल रही थी है ना कि भगवान अवतार लेते हैं और भक्तों के लिए जाते हैं, उसमें तो वो जो भक्त हैं भगवान के अनन्य, जिनको भगवान का साथ मिलेगा, उनसे ज्ञान भी मिलेगा, उनकी सेवा भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, वो उनके वैसे कर्म नहीं है कोई, है नहीं कि वो अमीर बने गरीब बने, उनको कष्ट आए कुछ आए, नहीं, वो उससे ऊपर हो चुके हैं। वो तो केवल उनको भगवान का आनंद मिलना है साथ का, वो भी सगुण साकार का। अब निर्गुण निराकार का जो आनंद है वो मिलेगा ध्यान अवस्था में। जब आप समाधि में जाएंगे तो आप निर्गुण निराकार का आनंद प्राप्त करेंगे। और जिन भक्तों की ये इच्छा रह गई कि मुझे अब भगवान के साथ रहना है ना, जैसे भरत जी हैं, हनुमान जी हैं, अर्जुन हैं, और भक्त हुए उनके, है ना, उद्धव जी हैं, और देव ऋषियों में अगर देवताओं में जाए तो नारद जी हैं। वो भगवान के हर अवतार को देखना चाहते हैं, उनकी लीला को। तो तुमने देखा होगा शास्त्रों में हर जगह कि नारद जी जरूर आएंगे, भगवान का कोई सा भी अवतार हो कहीं ना कहीं मिलेंगे। ऐसे ही नारद जी का भी एक कार्य और है कि जो भक्त सच्चे दिल से उधर चलता है, भगवान की तरफ चलना चाहता है और भगवान की उसे जिज्ञासा है, और उसके पास कोई गुरु नहीं है, तो उसको नारद जी फिर आगे आके मंत्र देंगे और चलेंगे। जैसे तुम्हारे भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, और अनेकों जितने भी भक्त हुए, तो नारद जी ने उनको उपदेश दिया। लेकिन कौन जो बिल्कुल, जैसे कठोपनिषद में अभी हम पढ़ रहे थे, नचिकेता यमराज के पास जाता है, तो उसकी भावना ये थी कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, कि परमात्मा का कैसे विधान है, ये परमात्मा कैसे सृष्टि कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे वो एक भक्त के वश में है, और कैसे उनका बिल्कुल अप टू डेट विधान है, बिल्कुल करेक्ट, उसमें कोई भी इधर उधर हेर फेर नहीं है, जीरो एरर जिसे कहलाते हैं, जीरो एरर। तो ऐसे परमात्मा को विधान जानने के लिए नचिकेता ऋषि जैसे, तो उनको फिर नारद जी चलाते हैं आगे। तो नारद जी बताते हैं, वो काफ़ी लोगों के गुरु हैं, यहाँ तक कि पार्वती जी को भी उन्होंने उपदेश दिया। जब सती माता का दूसरा जन्म हुआ है, हिमालय के यहाँ वो पुत्री बनी है पार्वती जी, तो नारद जी को तो पता ही था कि भाई शंकर जी इनके पति होंगे और कोई हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने सारी बात उनके माता पिता को जाके बता दी कि ऐसे ऐसे इनके महादेव होंगे पति और कोई नहीं होंगे। तो पार्वती जी ने भी मन में धारणा कर ली कि भाई ये देव ऋषि हैं, जब ये बता रहे हैं वही होंगे तो मैं उन्हीं की तपस्या करती हूँ। तो नारद जी बोले कि भाई चलो तपस्या तो खैर ठीक है, मैं भी बताऊंगा मार्ग, लेकिन वो तो समाधि में, उनको प्राप्त करना इतना कठिन है, वो उठेंगे कैसे समाधि, समाधि से उठें फिर उनके मन में भावना आए कि मुझे विवाह करना है। बोले ये बहुत कठिन बात है नहीं, कि मान लो समाधि में है तो भगवान के भजन में है ही, उस समय कोई सांसारिक विचार उनका नहीं आ रहा, लेकिन उठने के बाद भी नहीं आता उनके तो विचार। मान लो जाग गए तो ये मन में विचार थोड़ा ना आ रहा है कि अब मैं लाओ 56 भोग खाऊं, मैं इतने घूमने जाऊं, मैं तरह तरह के श्रृंगार करूं, बोले तो भी नहीं आता। तब वहाँ पार्वती ने कहा कि अब जो भी आप बताओगे रास्ता, जो भी मार्ग, जो भी उपाय, वो मैं सब कर लूँगी। तो जब ये क्वालिफिकेशन आ जाएगी, योग्यता, कि अब एट एनी कॉस्ट, है नहीं, वी वांट टू रियलाइज गॉड एट एनी कॉस्ट, कि चाहे हमसे परिवार छूट जाए, चाहे हमसे धन छूट जाए, चाहे पति छूट जाए, पत्नी छूट जाए, बच्चे कुछ करें, वहाँ एक विवेक आता है नहीं। बड़े गुरु जी भी जब साधना में थे तो उन्हें विवेक अपने आप अंदर चलता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो उसका आंसर भी फिर अंदर से आता है कि भाई अगर हम नहीं रहे तो बच्चों का क्या होगा। फिर विवेक आया कि नहीं, बच्चों का भी प्रारब्ध है, उनका भी करने वाला परमात्मा है, ये फिर अपने आप सब कर लेंगे, तो हमें अपने उस रास्ते पे जाना है, तो चाहे कुछ हो फिर। तो ये अंदर से जब आप चलोगे तो विवेक भी आएगा और प्रश्न भी आएंगे, अंदर दोनों तरफ चलेंगे। लेकिन जब आप तय कर लोगे कि एट एनी कॉस्ट, कि मैं कैसे भी हो प्राप्त करूँगा,
और जो ये सब हैं मेरे आश्रित हैं या नहीं भी हैं या जो भी संसार में, ये सब अपने अपने भाग्य के अनुसार चल रहे हैं। इसका मेरा लेना देना कुछ नहीं है नहीं। वही जैसा मैं पहले कह रहा था कि पुत्र बन के भी वो कर्जा लेने आएगा, पिता बन के भी आएगा, पत्नी बन के भी कर्जा लेने आएगा। संबंध है ना किसका। बहू बन के भी आएगा कर्जा लेके चला जाएगा नहीं तो आपने किसी के प्रति कर्म किया है और वो व्यक्ति आपके साथ जन्म ही नहीं लिया उसने, तो कैसे करोगे? समझ गए नहीं? तो कितना मतलब वो सिस्टम है भगवान का कि जब सब कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे आपको तुरंत जन्म, है नहीं? ये फर्क। ऐसे ही अध्यात्म में भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है नहीं, कि जो भगवान के रास्ते पे चल पड़े, साधन कर रहे हैं, अनेकों उनके उपाय कर लिए, उन्होंने अनेकों सब चल रहे हैं और ये जीवन समाप्त हो गया, भगवान नहीं मिले, या चलते चलते नियम से कहीं कोई, क्योंकि माया है भगवान की भाई, कहीं ना कहीं जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे तो हम डिग भी सकते हैं, है नहीं? पतन भी हो सकता है हमारा। तो ऐसा हो गया, तब क्या होगा? तो भगवान ने लिखा है कि उनका जन्म श्रीमताम गेहे, कि अच्छे श्रीमान लोगों के घर में ही जन्म होगा, उनकी वैसे पतन नहीं होगा। मतलब इस जन्म में बहुत पूरा हम करते आए भजन सब होगा, अंत में आके कहीं भटक गए तो दूसरा जन्म होगा। तो दूसरा जन्म अच्छे परिवार में ही होगा, जहाँ वही धार्मिक वातावरण मिलेगा। ये भगवान की व्यवस्था है। वो जो उन्होंने जीवन भर भगवान की भक्ति करी वो वेस्ट नहीं जाएगी, खराब नहीं होगी, है नहीं? लेकिन चूंकि वो भटक गए मार्ग से, तो भगवान तो मिले नहीं, लेकिन जन्म भी समाप्त हो गया, है ना? आई समझ में नहीं बात? तो अगला जन्म वहीं मिलेगा आसपास, जहाँ से फिर वो तुम्हें कोर्स प्राप्त हो जाए और तुम फिर भगवान की तरफ चलो, यानी अच्छे माता पिता हों, धार्मिक होंगे, वो सब होंगे, है ना? तो वो फिर आपको वो बता देंगे आगे। और उसका प्रमाण यह है कि कई तुमने देखा होगा भक्त हैं उच्च कोटि के, तो बचपन से ही उनमें सिद्धियाँ होती हैं, बचपन से ही उनको सारा ज्ञान होता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो क्या है? पूर्व जन्म का आ रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। जैसे वो तुम्हारा बबली का लड़का, वही जो मैं बता रहा हूँ, अब उसे आगे चलना है तो वो अब संपर्क में कैसे आया? तो वो इनकी बहन के यहाँ उसने जन्म लिया, जबकि पिछले जन्म का वो महात्मा है। अब उसकी जिज्ञासा है वो पिछले जन्म में नहीं हो पाई पूरी, तो अब सच्ची जिज्ञासा तो कहाँ मिलेगी? तो वो ऐसे मिला आके, हमारे यहाँ भी नहीं जन्म लिया, तो वो फिर आसपास लेगा जहाँ से वो फिर कनेक्शन मिल जाएगा। समझ गए नहीं? तो अब जब उससे 2-4 बार बात हुई तो उसका प्रेम बढ़ने लगा, क्यों भाई? तो अब मैं उसे मार्ग भी बताया, फिर मैंने, वो देवी की चाहता है उपासना करना, भक्ति करना, तो फिर देवी का मार्ग उसे बताया, एक अनुष्ठान छोटा सा कराया, किया उसने, उसको अनुभव भी हुआ उसमें बहुत, ऐसे तो बहुत जल्दी हो जाता है जो करे तो हुए वो होते अनुभव हैं बहुत हुए। तो ये उसका प्रमाण है कि वो ऐसे कॉम्बिनेशन फिर बनता है ना? जो हमारे यहाँ गर्व साहब थे, बड़े गुरुजी की बहुत सेवा की उन्होंने, हम समय पे फिर उनका भी देहांत हो गया। बड़े गुरुजी ने ही बताया था कि फिर उनका जन्म हुआ हमारी बहन के यहाँ, तो जो मिथुन है वो गर्ग साहब है, जो मिथुन है, तो उसका फिर प्रेम हुआ हमसे, अब फिर आगे मार्ग मिल जाएगा वो। तो इस तरह से चलता रहता है। अब इससे भी एक डिफरेंट और मार्ग होगा, ये तो ये हो गया है नहीं, कि जो वही उच्च कोटि के भक्त हैं उन्हें तो भगवान का आनंद मिला है, उनको रिवार्ड मिलेगा अब, कि उन्होंने निस्वार्थ निष्काम भक्ति भगवान की की, तो अब उनको उसका इनाम मिलना है। इनाम क्या मिलेगा? कि जब भगवान अवतार लेंगे तब वो भी जन्म लेंगे, है नहीं? अदरवाइज नहीं आएंगे वो, तो उन्हें वो भगवान के संग का आनंद मिलेगा। तो वो ब्रह्मज्ञानी थे, उनमें गोपियाँ आती हैं, है नहीं, सारी, और राधा जी उनकी परम आह्लादनी शक्ति है, योग माया भी है नहीं? कहीं कहीं उनको कुंडली शक्ति भी कहा गया, कुल कुंडलनी भी नाम है, तो उनका अपना आनंद है। ऐसी 16,000 गोपी हैं, वो 16,000 ये सब नाड़ी हैं हमारी, उनके जो वो अधिष्ठात्रा हैं वो योगेश्वर कृष्ण है ना? तो ये सब इस तरह से दर्शन में भी वर्णन है भगवान कृष्ण का, है नहीं? समझ गए?